आइए, स्वागत है संस्कार एकेडमी के इस लेक्चर सीरीज में। आज हम 12वीं वर्ग के केमिस्ट्री के अंतर्गत पहले पाठ में चर्चा करने जा रहे हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष। अब हम बात करें एक आदर्श क्रिस्टल की, जिसे कि हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं। यह आदर्श क्रिस्टल किसको कहा जाएगा? यदि क्रिस्टल में कणों का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कणों की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार का हो जिस प्रकार की होना चाहिए, तब ऐसे क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल कहते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। यानी जब किसी क्रिस्टल में सभी कण अपने निर्धारित स्थान पर सुसंगत रूप में व्यवस्थित हो, तब ऐसे क्रिस्टल को हम आइडियल क्रिस्टल यानी आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि आदर्श पूर्ण आदर्श नहीं के बराबर होता है। उसमें कुछ न कुछ डिफेक्ट्स रहते हैं, अपूर्णता रहती है, और इसी डिफेक्ट्स को, इसी अपूर्णता को हम कहते हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में अपूर्णता या क्रिस्टल में दोष। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि कणों की विचलनात्मक अव्यवस्था। विचलनात्मक अव्यवस्था, डेविएशनल अनमैनेजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये विचलनात्मक क्या है? विचलनात्मक मतलब हुआ कि एक से दूसरे जगह विचलन हो जाना। तो इस तरह जगह हेर फेर कर लेने के कारण जो क्रिस्टल में एक डिफेक्ट उत्पन्न होती है, तो उसी को हम कहते हैं इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स। सीधी मतलब है कि क्रिस्टल में जो ये दोष उत्पन्न होता है, उस दोष में कहीं ना कहीं उसके जो पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स में विचलन होता है, स्थान परिवर्तन हुए कण करते हैं। तो वही है कणों की विचलनात्मक अव्यवस्था। और उस विचलन के फलस्वरूप, कणों का अपना स्थान बदलने के फलस्वरूप जो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है क्रिस्टल के अंदर, उसी अव्यवस्था को हम इम्परफेक्शन कहते हैं या डिफेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम एक नमक यानी साल्ट जो है NaCl की क्रिस्टल की चर्चा करते हैं। तो इसमें Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो ये नमक के जो क्रिस्टल हैं, उस क्रिस्टल में कणों का ये व्यवस्था है। यह नमक का आइडियल मैनेजमेंट है। सभी कण
ठीक उसी जगह पर है जिस जगह पर कि उसे होना चाहिए। लेकिन यदि इस क्रिस्टल से यहाँ का Na इस तरीका से ये गायब हो जाए और यहाँ का Cl गायब हो जाए, तो ये जो दो कण का विचलन हो गया, डेविएशन हो गया, इस डेविएशन के कारण यहाँ रिक्त स्थान बना, जिसे कि हम होल कहते हैं, छिद्र कहते हैं। तो अब इस क्रिस्टल में दो छिद्र उत्पन्न हो गया। तो Na और Cl का जो डेविएशन हुआ, अपने जगह से विचलन हुआ, उस विचलन के कारण इस क्रिस्टल में एक रिक्तिका बन गई और इससे इस क्रिस्टल में एक अपूर्णता आ गई, एक दोष आ गया। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि कणों की विचलनात्मक अव्यवस्था, डेविएशनल अनमैनेजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, यानी कणों की विचलनात्मक अव्यवस्था को क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष कहते हैं। अब हम देखें कि आखिर ये डिफेक्ट उत्पन्न होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो इस डिफेक्ट्स को उत्पन्न होने के जो कारण हैं वह मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है डिसएपियर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कणों का गायब हो जाना। जैसे कि हमने यहाँ देखा, क्रिस्टल से 2 कण गायब हो गए, कहीं निकल कर चला गया, तो ये हुआ कणों का गायब हो जाना। दूसरा है फिक्सेशन ऑफ पार्टिकल्स इन इंटरस्टिशनल पोजीशन। अब ये इंटरस्टिशनल पोजीशन क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतराकाशी स्थान। तो कण क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में फिक्सेशन हो जाता है, यानी जमा हो जाता है, चला जाता है। तो इसे हम लिखेंगे कि अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी स्थान में कणों का फंस जाना। अंतराकाशी स्थान में कणों का फंस जाना। अब जैसे मान लो कि ये NaCl, NaCl, Na, इसके बीच में जो ये सब जगह बच रहा है, जो कि रिक्तिका है, इसी को हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं, यानी इंटरस्टिशनल पोजीशन कहते हैं। और इस इंटरस्टिशनल पोजीशन में यदि कोई कण यहां आ गया, तो ये कण आने से क्या होगा कि इसमें एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी जिसे कि हम इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि पहली बात तो ये होता है कि क्रिस्टल से कोई कण गायब हो जाता है, तो उसमें डिफेक्ट उत्पन्न होती है। दूसरी बात ये होती है कि क्रिस्टल के जो इंटरस्टिशनल पोजीशन है, उस पोजीशन पर कोई बाहर से कण आ गया, तो इस तरीका से भी उसमें एक डिफेक्ट उत्पन्न होती है। और तीसरा है मिक्सिंग इम्प्योरनेस, अर्थात अशुद्धि का मिलना, अशुद्धि का मिल जाना। जब क्रिस्टल में कोई अशुद्धि मिल जाता है, उसके कारण भी क्रिस्टल में डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो हमने चर्चा करी कि क्रिस्टल में जो ये अपूर्णता या डिफेक्ट्स उत्पन्न होता है, उसके क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण है कि कणों का गायब हो जाना, दूसरा है कि अंतराकाशी स्थान में कणों का फंस जाना, और तीसरा है मिक्सिंग इम्प्योरनेस, यानी अशुद्धि का मिल जाना। तो इस तरीका से देयर आर मोस्टली या मेनली 3 causes of defects in crystal।
पहला हुआ डिसअपियरिंग ऑफ पार्टिकल्स, फिक्सेशन ऑफ पार्टिकल्स इन इंटरस्टिशनल पोजीशन, और तीसरा है मिक्सिंग इम्प्योरनेस। इसके बाद हम आगे चलें और क्रिस्टल के इस दोष के प्रकार को देखें। तो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, यहाँ एक चार्ट हमने बनाया है। तो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल है, पहला डिफेक्ट्स है पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स हम किसको कहते हैं? क्रिस्टल में उत्पन्न ऐसा डिफेक्ट्स, ऐसा दोष जो कि एक बिंदु पर हो। एक बिंदु अर्थात मानो कि हमारा जो कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल के अंदर जो जालक बिंदु होते हैं जहां कण उपस्थित होता है, यदि उस बिंदु पर आकर कोई दोष उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। जैसे कि किसी क्रिस्टल में इस तरीके से एक व्यवस्था है कणों की, और इस व्यवस्था में यदि यहाँ कोई दोष उत्पन्न हो गया मात्र एक बिंदु पर, इस दोष को हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स यानी बिंदु दोष। और यदि ये जो पूरा पंक्ति क्रिस्टल के बन रहे हैं कण के, इस पूरे क्रिस्टल के पूरे पंक्ति में दोष उत्पन्न हो जाए तो ऐसे दोष को हम कहते हैं लाइनल, नहीं, ये लाइनल डिफेक्ट्स यानी रेखीय दोष। अब बिंदु दोष को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है एस्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन एस्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये एस्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स किसे कहते हैं? क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है, तो दोष उत्पन्न होने के पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद यदि कणों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम एस्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। रस समीकरण मितीय दोष, इसे हम हिंदी में कहते हैं रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष हुआ कि क्रिस्टल में उत्पन्न ऐसा दोष जिस दोष में दोष के पहले और दोष के बाद रेशियो ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, समान रहता है। जैसे कि हम इस दोष पर चर्चा करें। इस दोष में क्या है? पहले हमारा यहाँ Na उपस्थित था, तो Na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो Na रेशियो जो Cl आ रहा है वह 12 रेशियो 12 है, इक्वल टू 1 रेशियो 1 है। अब यदि यहां से एक Na डिसअपियर हो गया और यहां से एक Cl डिसअपियर हो गया, तो अब जो हमारे ये पार्टिकल्स बचते हैं, अब इसका जो Na और Cl का रेशियो है वह 11:11 इक्वल टू 1 रेशियो 1। तो ये दोनों ही अनुपात बराबर हैं। अर्थात वैसा दोष जिसमें दोष उत्पन्न होने के पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद दोनों ही समय रेशियो ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, कणों का अनुपात समान रहता है, उसे हम कहते हैं एस्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। लेकिन यदि दोष उत्पन्न होने के पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद कणों के अनुपातिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, तब ऐसे दोष को हम कहते हैं नॉन एस्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और रस समीकरण मितीय दोष। और रस समीकरण मितीय दोष। अब हम चर्चा करेंगे एस्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। अब एस्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम 4 भागों में बांटे हैं: वाइडेबल,
डिफेक्ट, इंटरस्टिशनल डिफेक्ट, एस्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इस तरीका से ये 4 प्रकार के दोष हैं। तो चारों प्रकार के दोष के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे और इस दोष को हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, अगले वीडियोज में देखेंगे। तब तक यदि स्पष्ट रूप से ये वीडियो समझ में आया हो तो अपना कमेंट्स करके अपार प्यार जरूर प्रदान करना। सुंदर अच्छा लगे, समझ में आवे तो लाइक कर देना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि नए नए अपलोड हो रहे वीडियोज आप तक सुगमता से पहुंचता रहे। अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने हेतु।